मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 नवंबर 2024 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि कार्तिक माह की अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। धुले में 50 मिनट के भाषण में मोदी ने महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस के अलगाववाद, महाराष्ट्र के विकास, आदिवासी और महिलाओं पर बात की। पीएम ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहले धर्म के नाम पर लड़ाते थे, इसी के चलते देश का बंटवारा हुआ। अब वो जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये भारत के खिलाफ बड़ी साजिश है। आपको बता दूं, महाराष्ट्र की 288 सीटों में एक फेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों के लिए अपने चुनावी सभा का आगाज ईसाई बहुल सिमडेगा से किया। गांधी मैदान में 28 मिनट के भाषण में उन्होंने आदिवासी, अंबानी, अडानी और संविधान का जिक्र किया। राहुल गांधी बोले, हम आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के हक की बात करते हैं। इस पर मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी देश को तोड़ने वाली साजिश कर रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए राज्य महिला आयोग ने कई प्रस्ताव दिए हैं, जिनमें से एक प्रस्ताव ये भी है, अब उत्तर प्रदेश में मेल टेलर यानी कि पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों का माप नहीं ले सकेंगे। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो उत्तर प्रदेश में पुरुष टेलर द्वारा महिलाओं के कपड़ों के माप लेने पर रोक लग जाएगी। इसके साथ साथ आयोग ने कई और प्रस्ताव दिए हैं, जिनमें स्कूल बसों में महिला सुरक्षा कर्मी, महिला जिम और योगा सेंटरों में महिला ट्रेनर होने की ही बात कही गई है। जानकारों की माने तो कानपुर में एकता हत्याकांड के बाद यूपी महिला आयोग ने यह सख्त कदम उठाया है। पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की समय सीमा को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अब प्रदेश में ऐसे करीब 23,000 खदानों पर बंद होने का संकट हट गया है। इनमें करीब 15 लाख लोग काम कर रहे हैं, जिन्हें राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली थी, वे खनन जारी रख सकेगी। दरअसल कल सरकार की अपील पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता तब तक खनन जारी रखा जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट 12 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा। देखिए, सबसे बड़ी और राहत की बात तो यह है, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से प्रदेश में 23,000 खदानों पर बंद होने का संकट हट गया है। इन खदानों में 15 लाख लोग काम करते हैं, उनको बड़ी राहत मिली है। आगे बढ़ जाते हैं। यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। अगर आपके मोबाइल फोन पर भी कभी अनजान नंबरों से वीडियो कॉल आए और आप रिसीव उसको करते हैं और सामने आपको पुलिस की वर्दी में एक शख्स दिखाई देगा और पीछे दीवार पर महापुरुषों की तस्वीरें भी दिखाई देगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी बड़े पुलिस के अधिकारी ने आपको कॉल किया है। ऐसे में आम आदमी हड़बड़ा जाता है और सोचने लगता है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि पुलिस ने कॉल किया है, और इसी डर का फायदा उठाते हैं डिजिटल अरेस्ट करने वाले लुटेरे, यानी कि वो सामने वाला शख्स पुलिस वाला नहीं होता जबकि लुटेरा होता है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, डर जाते हैं और यह आप पर देशद्रोही, आतंकी, रेपिस्ट बताकर लाखों करोड़ों रुपए लूट लेते हैं। यानी कि यह साइबर ठगी का नया तरीका शुरू हो गया है, इससे आपको बचना होगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 2,000 रुपए प्रतिमाह किराया प्रदान किया जाएगा। वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए यह सहायता प्रदान की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक नागेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर जिला स्तरीय राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत छात्र जो कि अध्ययन के लिए अपने घर से दूर दूसरे शहरों में किराए के घर में रहते हैं, उनको राज्य सरकार की ओर से हर साल पुनर्भरण राशि के रूप में 20,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। हालांकि इस योजना का फायदा लेने के लिए महाविद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, किराए के मकान का प्रमाण पत्र, किरायानामा, किराया की रसीद, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इच्छुक अभ्यर्थी ई मित्र SSO ID से इस पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। किसानों के लिए भी बड़ी खबर है। राजस्थान सरकार ने दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना 2024 और 25 लागू करने के लिए आदेश
आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में यह पहली बार होगा जब दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान वर्ष 2024 और 25 के दौरान वितरित ऋणों का समय पर चुकारा करने पर दिया जाएगा। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो यदि किसान इस वर्ष सहकार किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का ऋण लेता है, वह अपनी किस्तें नियमित चुकाता है, तो उसे इस वर्ष 7% की दर से राशि 68,231 रुपए का ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार उसे 1,72,020 रुपए की बजाय 4% की दर से मात्र 38,989 रुपए ही ब्याज देना होगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम चुनाव में अपना संकल्प पत्र लेकर आए थे। हमने जो संकल्प पत्र में कहा था और 11 महीनों में ही 50% काम पूरे कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को हटाने के प्रस्ताव और सदन में चले लात घुसों पर कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए हमला बोला। मुख्यमंत्री बोले, कांग्रेस धारा 370 को हटाने वालों के समर्थन में खड़ी है, लेकिन मैं कहता हूं राहुल गांधी तो क्या उनके पापा भी ऊपर से नीचे आ जाए तब भी धारा 370 बहाल नहीं हो सकती है। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, सर्दी की दस्तक के साथ ही अब विदेशी पक्षियों का भी राजस्थान पहुंचना शुरू हो गया है। उत्तरी व मध्य एशिया के साथ यूरोप में अत्यधिक ठंड होने की वजह से ये पक्षी उड़ान भरकर भारत पहुंचते हैं, जिसके बाद जैसलमेर व फलोदी के पास खींचन इनकी पसंदीदा जगह है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको बता दूं, यह विदेशी पक्षी 6 से 7 हजार किलोमीटर की लंबी यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। ये पक्षी अपना घर छोड़ने से पहले ये पक्षी 2-3 महीने तक खूब भोजन करते हैं ताकि अतिरिक्त ऊर्जा संचय कर ले। इसी के सहारे ये हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यह हर दिन औसतन 40 किलोमीटर की उड़ान भरते हैं और बड़ी बात यह है, यह रास्ता कभी नहीं भटकते। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनकी मस्तिष्क की तंत्रिकाएं मनुष्य की तुलना से अधिक सक्रिय और सटीक होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तारों को देखकर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, सूर्य की स्थिति या फिर पहाड़ों को देखकर अपने दिमाग में नक्शे को फिट बैठा लेते हैं। इसी वजह से यह पक्षी कभी भी रास्ता नहीं भटकते। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, वायदा बाजार के तेजी के असर से एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी हो गई है। जयपुर सराफा बाजार में कल चांदी 1700 रुपए बढ़कर 94,700 रुपए प्रति किलो पर आ गई और जेवराती सोना भी 1,000 रुपए बढ़कर 74,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोना भी 900 रुपए तेज होकर 79,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। अच्छा, भावों की बात हो रही है तो एक और बड़ी खबर दे दूं, बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होने से राजस्थान के किसान परेशान है, क्योंकि उनको मजबूरी में कम दाम पर खुले बाजार में बाजरा बेचना पड़ रहा है। ऐसे में हर बोरी पर लगभग 200 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। आपको बता दूं, बाजरे का समर्थन मूल्य 2625 रुपए है, जबकि बाजार में बाजरा 2300 से 2475 के लगभग बिक रहा है। वैसे आपको बता दो, अब की बार किसानों को न तो बाजरे का अच्छा भाव मिल रहा है और न ही मोठ और मूंग का। पश्चिमी राजस्थान की अधिकांश मंडियों में मोठ का भाव अधिकतम 5,000 रुपए तक है और मूंग 7500 से 8,000 रुपए तक बिक रहा है और गवार 5,000 रुपए के आसपास बिक रहा है। मूंगफली के भाव में शुरुआती दिनों में तेजी थी, लेकिन अब मूंगफली भी 6,000 रुपए के आसपास आ गई है। अच्छा, मौसम को लेकर भी छोटी सी बड़ी अपडेट आपको दे दूं। अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। ऐसी संभावना है कि अभी आने वाले 4-5 दिन भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज यानी कि शनिवार 9 नवंबर को भी मौसम शुष्क रहेगा। कुछ जिलों में लोकल उतार चढ़ाव की वजह से तापमान घट बढ़ सकता है। वैसे आने वाले 4-5 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ रहने की भावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।